Hello students, now today we are going to start with the topic development of monocot embryo. लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में। तो आज आइए देखते हैं इसका मोनोकॉट एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो हम लोग लास्ट टाइम ये चीज़ देखे थे कि जब डबल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमिट फ्यूज़ कर रहा था एक सेल के साथ, तो फिर वहाँ पे क्या बन रहा था, हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो जाइगोट जब बन रहा था उसके बाद हम लोगों ने डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये चीज़ नोटिस किया था कि उसमें 1 सेल से 2 सेल बन रहे थे। ठीक है, जो एपिकल सेल था वो वर्टिकली डिवाइड हो रहा था। ठीक है, और जो हमारा बेसल सेल था वो डिवाइड हो रहा था ट्रांसवर्सली। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब ये हमारा जाइगोट डिवाइड होता है तो 2 सेल्स तो बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो बेसल सेल है वही सिर्फ ट्रांसवर्सली डिवाइड होके और ये 3 सेल स्टेज बनाएगा। ठीक है, ये 3 सेल स्टेज बना रहा है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे जब ये 3 सेल स्टेज बना तो इसमें जो हमारा ऊपर का सेल है उसको हम लोग टर्मिनल सेल कहते हैं, नीचे का जो सेल है उसे हम लोग बेसल सेल कहते हैं, और जो हमारा बीच का सेल है वो है मिडिल सेल। हमारा टर्मिनल सेल जो कि आगे डिवाइड होके क्या बनाते हैं, कॉटिलेडन, और जो बेसल सेल हैं वो डिवाइड मतलब सिंपली जो है इनलार्ज होते हैं और फूड को जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेल का वो है हमारा मिडिल सेल। इस मिडिल सेल से ही सारे पार्ट्स जो है मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलप्ड होते हैं। वो पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्लूम्यूल हो गया, रेडिकल हो गया, इपिकोटाइल, सस्पेंसर सेल और हाइपोकोटाइल। ये सारे पार्ट्स जो हैं वो हमारे मिडिल सेल से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो जो हमारा टर्मिनल सेल था उससे कॉटिलेडन बनना स्टार्ट हो गया, और ये जो हमारा मिडिल सेल है वो कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, डिवाइड होता है हर डायरेक्शन में। ओके, इन ऑल डायरेक्शन, डिवाइड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये मिडिल सेल सभी डायरेक्शंस में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक मास ऑफ सेल बना लेते हैं। और ये बेसल सेल हमने बताया कि ये जो है फूड को या नरिशमेंट को या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर आप लोग देखो ये फाइनली हमारा जो है मोनोकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें मिडिल सेल से ये सारे पार्ट्स बन रहे हैं। देख लो आप लोग, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बना, और इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है आपको पता है कि ये इपिकोटाइल होता है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ध्यान देना ये मिडिल पार्ट से बन रहा है। ठीक, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल बिल्कुल टिप पार्ट पे यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लूम्यूल, और याद रखना ये प्लूम्यूल जो है वो कोलियोप्टाइल से कवर्ड होता है। ठीक है, कोलियोप्टाइल से कवर होता है। ये देख लो एक हल्का स्काई ब्लू में दिख रहा है आपको कोलियोप्टाइल, जो कि एक कवरिंग होती है जो कि किसको, प्लूम्यूल को कवर किया रहता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हाइपोकोटाइल नीचे वाले पार्ट में। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा, एक तो रेडिकल है और दूसरा हमारा यहाँ पे ये सस्पेंसर सेल देखने को मिल रहा है। तो जो हमारा रेडिकल है वो कोलियोराइजा से सराउंडेड होता है। ठीक है, कोलियोराइजा से जो है ये कवर्ड होता है। तो आप लोग इसको ईजिली भी याद कर सकते हो, कोलियो वर्ड तो दोनों में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ P फॉर प्लूम्यूल और P फॉर टाइल। ओके, और यहाँ R फॉर रेडिकल, R फॉर राइजा। तो ईजिली आप लोग इसको याद कर लोगे कि प्लूम्यूल जो है मोनोकॉट में वो किससे कवर्ड होता है, कोलियोप्टाइल से, और रेडिकल जो है वो कोलियोराइजा से कवर्ड होता है। ठीक है, और ये जो हमारा टर्मिनल सेल से बन रहा था कॉटिलेडन, इसको हम लोग स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आप लोग देख लो यहाँ पे जो बेसल सेल होता है, सॉरी ये सस्पेंसर सेल वो क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। सस्पेंसर सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। बेसल सेल भी क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। ओके, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमने राइट कर दिया है, बेसल सेल एंड सस्पेंसर सेल डीजेनरेट्स। ठीक है, तो बेसल सेल और
सस्पेंसर सेल हमारे क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हम लोग देख रहे हैं मोनोकॉट का एक सीड हमने लिया है। तो एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा देख लोगे आप लोग, यहाँ पे जो कॉटिलिडन यानी स्कुटेलम है, इसके अंदर रिजर्व फूड नहीं होता, लेकिन हम लोग देख रहे थे डाइकॉट के जो कॉटिलिडन्स होते हैं उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लो, ये जो कॉटिलिडन होता है उसके अंदर रिजर्व फूड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो आखिर इनको नरिशमेंट मिलता कहाँ से है, तो आप लोग ये देख लो, ये एक एल्बुमिनस सीड्स है। ठीक है, एल्बुमिनस सीड्स क्या होता है, जिसमें हम इसके आगे भी बताएंगे इस चीज़ को। तो देख लो, ये यहाँ पर आपका एक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं ये एंडोस्पर्म। ठीक है, ऊपर का ये पार्ट दिख रहा है, एंडोस्पर्म है, और इसके अंदर जो है आपका स्टार्च फिल है। ठीक, ये हार्मोन्स के थ्रू क्या होते हैं, ये स्टार्च डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक, हार्मोन्स के थ्रू ये स्टार्च क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर ये एम्ब्रियो को मिलता है। लेकिन याद रखना, वो एम्ब्रियो तक कब पहुंचेगा, इसी कॉटिलिडन से होकर पहुंचता है। ठीक है, इस कॉटिलिडन में रिजर्व फूड तो नहीं होता, लेकिन जो ये हमारा स्टार्च है जो कि हार्मोन्स के थ्रू डाइजेस्ट होता है, और ये कॉटिलिडन के थ्रू एम्ब्रियो को मिलता है। ओके, तो ये फिगर इम्पॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से बनाओगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता है ये फिगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और यहाँ देख लो आप लोग, ये एक दो स्टेटमेंट और राइट किया हुआ है। स्टार्च ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर जो स्टार्च भरा हुआ है इज़ डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स के थ्रू वो डाइजेस्टेड कर दिए जाते हैं। हार्मोन्स अलाउ मूवमेंट ऑफ फूड फर्स्ट इन कॉटिलिडन। ठीक है, सबसे पहले वो कॉटिलिडन के अंदर जो है उसको मूव करता है। ठीक है, और उसके बाद वो एम्ब्रियो में जाता है। याद रखना, फूड जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो पहले कॉटिलिडन्स के अंदर आता है और कॉटिलिडन्स के बाद एम्ब्रियो के अंदर आता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सीड्स। ठीक है, तो आओ देखते हैं सीड्स के बारे में। सीड्स क्या है, सीड्स इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या फ्लावरिंग प्लांट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, सीड्स। ओके, सीड्स कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। तो हम लोग देख लेते हैं कि सीड्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सीड कोट होता है। ठीक है, आपको बताए थे हम शायद प्रीवियस वीडियो में कि 2 इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, जो कि टेस्टा और टेगमेन 2 लेयर बनाते हैं सीड कोट के। ठीक है, आप लोग प्रीवियस वीडियो भी एक बार ज़रूर से देख लेना। इसके अलावा सीड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉटिलिडन्स। ठीक है, और एम्ब्रियोनल एक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी एम्ब्रियो कह सकते हो। तो हमने देखा फाइनली सीड के अंदर कौन कौन से पार्ट मिले, सीड कोट, कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सेस। कॉटिलिडन्स स्टोर द रिजर्व फूड। मोनोकॉट में हम लोगों ने देखा था कि कॉटिलिडन्स जो है वो रिजर्व फूड को रिजर्व नहीं रखते हैं, स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन डाइकॉट में जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, रिजर्व फूड के फॉर्म में। रिजर्व फूड मटेरियल फॉर डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन। ठीक है, तो कॉटिलिडन्स के अंदर जो है रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि सीड के डेवलपमेंट और जर्मिनेशन में हेल्प करता है। मैच्योर सीड्स विदाउट एंडोस्पर्म कॉल्ड नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, अगर एंडोस्पर्म ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, और एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो तो उसको एल्बुमिनस कहते हैं। अभी हम लोग प्रीवियस जो ये वाली आप लोग फिगर देख रहे हो, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है ये। ठीक है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, यानी कि ये किस टाइप का सीड है, एल्बुमिनस सीड्स। ठीक है, और अगर ये एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता तो ये नॉन एल्बुमिनस सीड्स कहलाता। ठीक है, तो ये सब 1 मार्क्स के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप लोग ज़रूर से एक बार पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो, नॉन एल्बुमिनस का ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट में जो है नॉन एल्बुमिनस टाइप का सीड प्रेजेंट होता है।
अगर हम लोग बात करते हैं अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटेन, ठीक है, अगर उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो तो इस टाइप के सीड्स को हम लोग कहते हैं एल्बुमिनस। फॉर एग्जांपल मेज, ठीक है, मेज यानी मक्का, ठीक है। नेक्स्ट, रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इन मैच्योर सीड्स। अगर सीड्स हमने बताया था आपको, जहाँ तक ये सपोज कर लो एंड ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक है, और इसके आसपास जो है न्यूसेलस भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूसेलस सेल से ही तो ये बनते हैं एम्ब्रियो सैक, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया आपको, ठीक है। तो ये जो न्यूसेलस हैं, अगर सीड्स के साथ साथ ये भी प्रेजेंट हों तो इस टाइप के सीड्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म, ठीक है। रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इन मैच्योर्ड सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। फॉर एग्जांपल ब्लैक पीपर एंड बीट, ठीक है, बीट और ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च में ये पेरिस्पर्म वाली कंडीशन देखने को आपको मिलेगी। उसमें न्यूसेलस क्या होते हैं, रिमेनेंट होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, लाइन, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है। तो जो ओवरी है वो क्या बना लेता है, पेरिकार्प, ठीक है। फ्रूट डेवलप्ड इनटू द ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ये ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आप लोग इसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिए। एक्चुअल में सिर्फ हम लोग बात करें, अगर ओवरी से जो है न्यू फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो, ठीक है, ओवरी से अगर केवल फ्रूट बन जाते हैं तो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। लेकिन ओवरी के साथ साथ अगर ये थैलेमस पार्ट भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, ओवरी के साथ साथ ये थैलेमस पार्ट भी, ये थैलेमस और ओवरी दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो तो उससे हमारा क्या बनेगा, फॉल्स फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। जैसे एप्पल में देख सकते हो आप लोग, देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख रखा है। इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैसिव, द थैलेमस कंट्रीब्यूट्स, ठीक है, थैलेमस भी क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है इन द फ्रूट फॉर्मेशन इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस। व्हाट इज द एपोमिक्सिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन ना हो और सीड्स का फॉर्मेशन हो जाए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। एक्चुअल में तो ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट ये मिमिक किसका कर रहा है, मतलब कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मिमिक्री कर रहा है, यानी सीड का फॉर्मेशन कर रहा है लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस, और ये कंडीशन किस में देखने को मिला आपको, एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मीन्स क्या है, पॉली मीन्स होता है मेनी और एम्ब्रियोनी यानी एम्ब्रियो। इट मीन्स मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट इन अ सीड। अगर एक सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो आपको प्रेजेंट मिलें तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, ओके। इसमें आप लोग ये चीज़ देख सकते हो इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज़, ठीक है। बहुत से सिट्रस और मैंगो वेराइटीज़ में ये चीज़ देखा गया है कि उसके जो एम्ब्रियो सैक के पास न्यूसेलर सेल्स होते हैं। जैसे सपोज कर लो ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के आसपास के जो न्यूसेलर सेल हैं वो रैपिडली डिवाइड होते जाते हैं और इंटर कर जाते हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। और जब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करेंगे तो वहाँ पर जाकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एम्ब्रियो में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और अगर मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है एक सीड में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो आके देख लो आप लोग, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट्स डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और कहाँ इंटर कर जा रहे हैं वो, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और वहाँ जाकर डेवलप कर जाते हैं ये
एम्ब्रियो में। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारा ये सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में। बट उसके पहले डियर आप लोग जब ये नोट्स बना लेना तो आई होप कि एक बार स्टार्टिंग से वीडियो देखने का मतलब टाइम आप लोग निकाल लेना कि एक बार स्टार्टिंग से वीडियो को फिर से देखेंगे हम लोग। और अगर आप लोग एक बार फिर से ये वीडियो देख लेते हो सब, तो आई होप कि आपके पास नोट्स भी है और साथ में वो वीडियो भी देखते जाओगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो।